नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न देकर के पूरे शेयर बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की, जो कि इंडिया के ज्वेलरी सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। लगातार 5 कारोबारी दिनों तक इस शेयर में तेजी देखने को मिली है और कुछ ही दिनों में स्टॉक लगभग 50% तक उछल गया। इस दौरान कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी लगभग 18,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी में कि इन्वेस्टर्स अचानक इस शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। क्या कंपनी ने कोई बड़ी घोषणा की है? क्या कंपनी ने बिजनेस में जबरदस्त सुधार हुआ है या फिर यह केवल शॉर्ट टर्म की तेजी है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी को समझ लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स भारत की सबसे बड़ी संगठित ज्वेलरी रिटेल कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और सिल्वर ज्वेलरी बेचती है। इसके स्टोर भारत के अलावा मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि गल्फ देशों में भी मौजूद है। इसके साथ ही कंपनी का ऑनलाइन ज्वेलरी प्लेटफॉर्म कैंडियर भी तेजी से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। भारत में जैसे जैसे लोग असंगठित दुकानों की बजाय ब्रांडेड ज्वेलर्स पर भरोसा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा काफ़ी तेजी से मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर शेयर में अचानक इतनी तेजी क्यों आई है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर FY27 का बिजनेस अपडेट। हालांकि कंपनी ने अभी पूरा जो क्वार्टरली रिजल्ट है, पूरा परिणाम है इस क्वार्टर का, वो जारी नहीं किया है, लेकिन तिमाही के शुरुआती बिजनेस अपडेट के इन्वेस्टर्स का भरोसा काफ़ी मजबूत किया है। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि जून तिमाही के दौरान यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में भारत में उसका रेवेन्यू लगभग 38% बढ़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि जिन स्टोर्स का संचालन पहले से चल रहा था, वहां भी सेल्स लगभग 28% बढ़ी है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पता चलता है कि केवल नए स्टोर्स के खुलने की वजह से नहीं, बल्कि पुराने स्टोर्स में भी ग्राहक की संख्या और खरीदारी दोनों बढ़ रही है। दोस्तों, रिटेल सेक्टर में इसे बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है। कंपनी का मिडिल ईस्ट बिजनेस भी काफ़ी अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि कंपनी केवल भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उसकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंडियर की। कैंडियर कल्याण ज्वेलर्स का ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है। इस प्लेटफॉर्म की बिक्री में सालाना आधार पर लगभग 112% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज भारत में ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने का चलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कैंडियर का तेजी से बढ़ना कंपनी के लिए भविष्य का बड़ा ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। दोस्तों, केवल कंपनी का बिजनेस अपडेट ही नहीं, बल्कि विदेशी ब्रोकरेज फर्मों का भरोसा भी इस तेजी की एक वजह माना जा रहा है। दोस्तों, सिटी ग्रुप की जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म में से एक है, उसने कल्याण ज्वेलर्स पर अपनी बाई रेटिंग बरकरार रखी है। साथ ही लगभग 750 रुपए का टारगेट भी दोहराया है। जब कोई बड़ी वैश्विक ब्रोकरेज फर्म किसी कंपनी पर भरोसा जताती है, तो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान भी उस शेयर की ओर जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट निवेश की गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, लगातार तेजी की वजह से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 18,500 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, वो भी सिर्फ 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में। यानी कुछ ही दिनों में कंपनी की कुल वैल्यू में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऐसी तेजी रोज देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर की तेजी केवल एक वजह नहीं होती। विश्लेषकों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं इस शेयर बाजार के, उनका मानना है कि कल्याण ज्वेलर्स में तेजी के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण है कंपनी का मजबूत Q1 का बिजनेस अपडेट। दूसरा कारण है ब्रोकरेज फर्मों का
पॉजिटिव रुख। तीसरा कारण है भारत में ब्रांडेड ज्वेलरी की बढ़त मांग। चौथा कारण है कंपनी का लगातार स्टोर का एक्सपेंशन। और पांचवा कारण है डिजिटल प्लेटफॉर्म कल्याण ज्वेलर्स का जो कैंडियर है उसकी तेजी से ग्रोथ। इन सभी कारणों ने मिलकर इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत किया है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में से एक है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। पहले ज्यादातर लोग स्थानीय ज्वेलर्स से खरीदारी करते थे, जो आज भी हम लोगों के गांव और छोटे छोटे शहरों में जो सोनार होते हैं अपना प्राइवेट शॉप खोल के रखते हैं, लोग उनसे ही पहले ज़्यादा सोना की खरीदारी करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ग्राहक हॉलमार्क, ट्रांसपेरेंसी, एक्सचेंज पॉलिसी और ब्रांड ट्रस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यही कारण है कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जैसी संगठित कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है इस मार्केट में। दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो टाइटन का तनिष्क ब्रांड इस सेक्टर का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कल्याण ज्वेलर्स ने भी काफ़ी तेज़ी से विस्तार किया है। कंपनी लगातार नए शहरों में स्टोर्स खोल रही है। यही कारण है कि कई इन्वेस्टर्स इसे लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी के रूप में भी देखते हैं। हालांकि टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस मॉडल, ब्रांड पोजिशनिंग और वैल्यूएशन अलग अलग है, इसलिए दोनों की सीधी तुलना करते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी तेज़ी के बाद क्या इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है। दोस्तों, क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे द्वारा बताए गए बातों को लेकर के आप सीधे इस शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती है, कंपनी के बारे में जानना, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस और भी तमाम सारी चीज़ें। तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो सेबी से रजिस्टर्ड किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लेकर के करें। हम ये वीडियो इसलिए बता रहे हैं ताकि एजुकेशन के पर्पस से सारे लोगों तक ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है और वो इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में और अपडेट के बारे में जान सके। तो चलिए वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर कोई शेयर कुछ ही दिनों में 40, 50, 60% बढ़ जाए तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए केवल तेजी देखकर इन्वेस्टमेंट करना सही रणनीति नहीं मानी जाती है। अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में दिलचस्पी रखता है तो उसे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट ग्रोथ, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट कमेंट्री और भविष्य की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर भी नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क की। तो पहला जोखिम है गोल्ड प्राइसेस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि गोल्ड और जो भी ज्वेलरी जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गए, इन सब के प्राइसेस में बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशंस है वो देखने को मिला है। दूसरा जोखिम है कंज्यूमर डिमांड में कमी। तीसरा जो जोखिम है ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन। लगातार हर दिन नए ब्रांड्स ओपन हो रहे हैं, इसलिए कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं। चौथा जो कारण है वो है अगर शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अच्छी खबरों के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यानी मजबूत कंपनी होने के बावजूद भी इसमें रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होते। तो कुल मिलाकर कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आई तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट, भारत और विदेश दोनों बाजारों में अच्छी ग्रोथ, कैंडियर का शानदार प्रदर्शन और ब्रोकरेज की सकारात्मक राय जैसे कई कारण दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में हर तेज रैली के बाद उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले केवल खबरों पर नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, अपने इन्वेस्टमेंट लक्ष्य और रिस्क उठाने की क्षमता यानी कि रिस्क एपेटाइट को भी ध्यान दें। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट, आईपीओ, बिजनेस और सेबी से जुड़े अपडेट का आसान विश्लेषण चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।